Good morning all of you. I Razia Pathan from Granmaji Vidyapit, Standard 4. In a previous lecture में हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 है वो कंप्लीट किया. ठीक है, यूनिट नंबर 3 में आप लोगों ने क्या सीखा है? वर्ड प्रॉब्लम सीखा है, डिवीजन सम सीखे. डिवीजन सम्स में आप लोगों ने डिवीजन सम सीखे. डिवीजन सम्स में वर्ड प्रॉब्लम सीखे. ठीक है, हाउ टू फाइंड द वर्ड प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम सीखे. क्वेश्चंस में हमारे पास जो कीवर्ड्स एंड नंबर्स होते हैं उसमें से आप लोगों ने क्वेश्चंस बनाना सीखा. सो यूनिट नंबर 3 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 4. टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 4. दैट यूनिट इज शेप्स, spatials, understanding and the patterns. In that, what we learn, define the circle and identify the draw its वेरियस पार्ट्स. सर्कल के जो वेरियस पार्ट्स है वो हम ड्रॉ करना सीखेंगे. कैलकुलेट द रेडियस एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल. रेडियस क्या है, उसका डायमीटर क्या है, वो हमें लर्न करना है. कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ द सिंपल शेप्स एंड स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड द ट्राइंगल. पैरामीटर हमें फाइंड करना सीखना है स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल का. आइडेंटिफाई द टेंशंस यूजिंग टू शेप्स, वो भी हमें सीखना है. So now today we will start worksheet number 1. In a worksheet number 1, circle and its part. वर्कशीट नंबर 1 में हमें सिर्फ इतना ही सीखना है. सर्कल है, उसके डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं उसका हम नेमिंग देना सीखेंगे. ठीक है, देन डेफिनेशंस उसकी सीखेंगे और एग्जाम्पल्स नेमिंग डेफिनेशंस वो वर्कशीट नंबर 1 में हम सीखेंगे. सो लेट्स वी स्टार्ट वर्कशीट नंबर 1, पेज नंबर 72, यूनिट नंबर 4. Worksheet number 1, circle and its parts, concept and parts of a circle. Now see, look at this. This one is a circle. ये हमारे पास एक सर्कल है. ठीक है, in this circle, ये जो सर्कल है, सर्कल का जो आउटसाइड एरिया है, ठीक है, आउटसाइड जो एरिया है उससे हम क्या बोलेंगे? सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस, ये जो आउटसाइड एरिया है वो सरफेस एरिया है. ठीक है, सरफेस एरिया इज आउटसाइड एरिया, आउटसाइड एरिया वो सरफेस एरिया है. नाउ सी CD, ये जो सरफेस एरिया है, द टोटल लेंथ ऑफ द अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड द सरफेस. द टोटल लेंथ अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड द सरफेस एरिया. जो टोटल ये जो सर्कल है उसका अराउंड एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस एरिया. सेकेंड वन इज कोड, अ लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन एनी टू एंड ऑफ द सरफेस एरिया इज कॉल्ड अ कोड. कोड किसको बोलते हैं? मतलब कहीं से भी एंड से स्टार्टिंग ज्वाइन होते हैं. सेगमेंट दैट ज्वाइन एनी टू एंड, मतलब जिसके टू एंड से उसको हम क्या बोलेंगे? हम उसको कोड बोलेंगे. ठीक है, द लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन एनी टू एंड ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड द कोड. नाउ सी, यहां से C एंड D है, ये भी क्या है? सरफेस है. देन यहाँ पे कोई एक लाइन हम बना देंगे. ठीक है, so यहाँ पे हम P and C, so this one also one type of the circle code, one type of the code. Then diameter, the longest chord of the circle is called diameter. मतलब सबसे बड़ा जो कोड है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर. Then radius क्या है? the line segment join the center of the circle and end of the surface is called the radius. The line segment join the center of the circle. Now see, यहां से ये सेंटर है, यहां से ज्वाइन हुआ. ठीक है, एंड हुआ सरफेस पे. सो OC, ये जो इतना हिस्सा है, हाफ पार्ट जो है वो क्या हुआ? रेडियंट हुआ, रेडियस हुआ. क्या हुआ? वो रेडियस हुआ. हाफ पार्ट इज अ रेडियस. नाउ फुल पार्ट, दिस वन, ये हमारा क्या है? डायामीटर. एंड दिस वन इज अ कोड, CB इज अ कोड. आउटसाइड एरिया है वो क्या है? हमारा सरफेस एरिया. नाउ इन दैट सरफेस एरिया में मालूम है द टोटल लेंथ अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड द सरफेस एरिया. देन कोड क्या है? अ लाइन सेगमेंट देन ज्वाइन एनी टू एंड ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड कोड. ठीक है, उसको हम क्या नेम देंगे? DB. आफ्टर दैट डायमीटर, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर AB. आफ्टर दैट रेडियस,
डायमीटर क्या है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर। ए बी नेम दिया हमने। रेडियस, रेडियस किसको बोलते हैं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द सरफेस इज कॉल्ड द रेडियस, ओसी। ठीक है, सो ये हमें नेमिंग हमें मालूम हो गया। सर्कल के जो पार्ट्स है, 4 पार्ट्स आर देयर, सरफेस एरिया, कोड, डायमीटर एंड रेडियस। डिफिनेशन हम लोगों को मालूम हो गया और एग्जाम्पल उसको कैसे हम क्रिएट करते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। नाउ लुक एट दिस डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, measure the surface of the following circle, use a thread and ruler. Now see, हमारे पास we are using one ruler, उसमें हमें सरफेस एरिया है, टोटल लेंथ है वो फाइंड करनी है। ठीक है, सो कितने सेंटीमीटर है, देखो 0 से हमने स्टार्ट किया, 0 स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा 0 है, 0 to 4, तो यहाँ पे सरफेस एरिया कितने सेंटीमीटर आएगा, 4 सेंटीमीटर। सेकेंड वन, लुक एट दिस, सेकेंड वो 0 to 3.5, सरफेस एरिया इज अ 3.5। लुक एट दिस एंड राइट इट इन योर नोट वर्कबुक। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 2, circle and its parts. So in that identify which of the following segment are chord and which are not. ठीक है, हमें ये फाइंड करना है कौन सी है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स आर कोड, कोड कौन सा है एंड विच आर नॉट, कौन सा कोड नहीं है। ठीक है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। सो इन दैट सी starting point and ending point GF one types of code, CE वो भी कोड है। ठीक है, GF, CD and AB, AD है वो भी क्या है, AD। सेगमेंट ऑफ द कोड कौन सा है, GF, CE, CE है, CE, GF, CE, AD। और नॉट कॉड, कॉड कौन सा नहीं है, AO एंड OB, ये दो है वो कोड नहीं है। ठीक है, आफ्टर दैट सेकेंड वन, DF इज कॉड, AE इज कॉड एंड CB है कॉड नहीं है, रेडियंट है। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, सेकेंड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द कोड इन द गिवन बिलो। नाउ हमें यहाँ पे नेम ऑफ द कोड है वो लिखना है। सी इन दैट AB इज अ कोड, CD इज अ कोड। सेकेंड वन, फर्स्ट में AB इज अ कोड, CB इज अ कोड, बट OE क्या है, देखो रेडियस है, वो क्या है, रेडियस है। सो हमें कोड ही लिखना है। सो AB एंड CD हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 2 ही कोड है। सेकेंड वन पीक में देखो PQ एंड QR। अभी हमें ये कैसे मालूम होता है कि यही कोड है, बिकॉज ऑफ कोड क्या है, लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन एनी 2 एंड। देखो इसके दोनों के 2 एंड्स है, यहाँ पे भी P एंड Q एंड Q एंड R। सो दिस वन इज अ लाइन, दिस वन इज अ कोड, 2 एंड्स है। ठीक है, ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द कोड। देन थर्ड वन, XY, YZ, XY एंड YZ। सो XY का भी एंड है और YZ का यहाँ पे 2 दोनों के एंड्स है, दैट्स द रीजन कोड इज XY एंड YZ। बट OZ वो क्या है, रेडियंट है, वो कोड नहीं है। ठीक है, नाउ D1 में LM एंड NS वो क्या है, कोड है। नाउ लुक एट दिस एंड ग्रो टू आउट विद दिस। लेट्स सी वर्कशीट नंबर 3, फिलिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, पेज नंबर 74, पेज नंबर 74। इन दैट क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हियर इज सम स्टेप्स। हमें क्या करना है, सेंटर सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो फाइंड करना है।
Place the ruler horizontal on the circle such that it is almost at the middle of the circle. Now हमें क्या करना है, एक रूलर लेना है, उसको मिडल में हम रखेंगे, ठीक है, उसका मिडल पार्ट है, मिडल पोर्शन है, वो हम सर्च करेंगे. मूव द रूलर स्लाइड अप एंड डाउन, फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द सर्कल. नाउ सी, पहले हमने डाउन साइड यहाँ पे स्केल रखा, ठीक है. सो केयरफुली लुक एट द मेजरमेंट इन द रूलर एंड मार्क द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑन द सर्कल. हमें लॉन्गेस्ट कॉर्ड ए बी मिल गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टली हमें लॉन्गेस्ट कॉर्ड ए बी मिल गया. आफ्टर दैट रिपीट द स्टेप A2-3, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हम रिपीट करेंगे, बट दिस टाइम द रूलर शुड बी प्लेस वर्टिकल. अभी जो हम रूलर रख रहे थे वो कैसे रख रहे थे, वी आर कीपिंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली हम रख रहे थे, अभी हम वर्टिकल साइड पे रखेंगे, ठीक है. वर्टिकल साइड पे हम रखते ही तो हमें यहाँ पे हमने रूलर किया, वहां पे हम डॉट कर देंगे, मार्क कर देंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे A एंड B मार्क किया था, लाइक दैट. सो केयरफुली लुक एट द measurement in the ruler mark and the longest chord on the circle. हमारे पास 2 longest chord of the circle है, कौन सा है, A B and C D, ठीक है. Now the common point, इन दोनों का A B and C D का जो common point है वहां पे हमें नेमिंग देना है. The common point of these 2 lines is the center of the circle. In this case of O is the center. Now see, common point ये CD and AB का जो common point बन रहा है उसको हम क्या नेमिंग देंगे, center point है, उसको हम A नेमिंग देंगे. तो हमारा center point हमें मिल गया है O. Now center, रेडियंस कौन सा रेडियंस कौन सा है, OA, OB, OC, OD. रेडियंस हमें मिल गया OA, OB, OC एंड OD. सो हमें सर्कल में से हमें मिडल पार्ट कैसे फाउंड करना है वो हमें आ गया है, ठीक है. नाउ लुक एट दिस. नाउ वर्कशीट नंबर 4, सर्कल एंड इट्स पार्ट. सो फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल O, ज्वाइन द पॉइंट XYZ with the center point center and the measurement the length of OX, OY and OZ. So first of all हमें क्या करेंगे हम हॉरिजॉन्टली स्केल रखेंगे, ठीक है. वहां पे जो सेंटर, ये देखो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टली हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो सरफेस एरिया वो 4 आ रहा है, तो मिडल ऑफ द मिडल में क्या है 2 है, तो हमने यहाँ पे डॉट कर दिया, ठीक है. देन वर्टिकल हम यहाँ पे रख देंगे, वर्टिकल रखेंगे तो वापस से 4 ही होगा, हमने वहां पे डॉट कर दिया और उसको नेमिंग हमें दे दिया यहाँ पे O. दिस वन इज अ नेमिंग O. ना उसमें हमें फाइंड करना है OX. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें OX फाइंड करना है, तो OX में कॉर्ड कितना है, रेडियंस कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर. सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर 2 सेंटीमीटर. देन OY भी 2 सेंटीमीटर सेम ही आएगा. टेक द स्केल, सी आ रहा है 2 सेंटीमीटर. सो व्हाट वी हैव टू राइट OY 2 सेंटीमीटर एंड OZ है वो भी कितने सेंटीमीटर का है 2 सेंटीमीटर. सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर 2 सेंटीमीटर. तो सेंटर पॉइंट जैसे ही हमें फाइंड किया, लाइक दैट हमें आंसर किसका मिल गया है, OY का भी आंसर मिल गया, OX एंड OZ, इन सब का हमें आंसर्स मिल गया है. नाउ B1 जो सर्कल है उसमें हमें सेंटर पॉइंट फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हॉरिजॉन्टली देखेंगे. सो दिस वन इज अ हॉरिजॉन्टली, ये जो है वो कितने सेंटीमीटर का है 2 सेंटीमीटर, ठीक है. नाउ वर्टिकली उसका सेंटर पॉइंट हम फाइंड कर लेते हैं और उसको हम मार्क कर देंगे. यहाँ पे मार्क करते ही हम उसको नेमिंग दे देंगे O. दिस वन इज अ O. नाउ अभी हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल OX फाइंड करना है. नाउ लुक एट दिस, 1 सेंटीमीटर आएगा, हाफ होता है. रेडियस जो है वो सर्कल का हाफ पार्ट होता है, सो वो कितना आएगा 1 सेंटीमीटर. OX 1 सेंटीमीटर. OY is also 1 centimeter and OZ is also 1 centimeter. OX is equal to 1 centimeter, OY is equal to 1 centimeter, OZ is equal to 1 centimeter. So look at question number first and second first and write it down in your worksheet. Now see question number
C1। इन दैट हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मिडल पॉइंट फाइंड करना है। स्केल रखेंगे, हम मार्क करेंगे। सो ये जो सर्कल है वो सरफेस एरिया है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका जो सरफेस एरिया वो कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर इज हियर। सो हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली हम उसको देखो, हॉरिजॉन्टली भी हमने मार्क कर दिया उसका, तो फिर भी वो 3 सेंटीमीटर आ रहा है। एंड वर्टिकली हम अगर उसको मार्क करेंगे फिर भी वो कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। ये जो उसका मिडल पार्ट है उसको हम नेमिंग दे देंगे O। नाउ OX फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना है। OX वो OX है वो 1.5 सेंटीमीटर आएगा। लुक एट दिस, दिख रहा है आपको 1.5 सेंटीमीटर। सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर 1.5 सेंटीमीटर। देन OY इट वॉज ऑल्सो 1.5 सेंटीमीटर है, ये भी 1.5 सेंटीमीटर है। एंड OZ ये भी कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। सो हमने यहाँ पे लिख दिया OX 1.5 सेंटीमीटर, OY 1.5 सेंटीमीटर, OZ 1.5 सेंटीमीटर। नाउ लुक एट दिस। ओके, अभी तक हम लोगों ने जो फाइंड करना सीखा था वो क्या था, दैट वन इज अ सर्कल एंड इट्स पार्ट्स। सर्कल और उसके पार्ट्स सीखे, उसमें हम लोगों ने सरफेस एरिया, डायमीटर कौन सा है, कोड कौन सा है, रेडियस कौन सा है, वो हमने लर्न किया, ठीक है। पार्ट्स एंड उसके नेमिंग। देन हाउ टू राइट दैट कोड है या नहीं वो हमने आइडेंटिफाई करना सीखा वर्कशीट नंबर 2 में। इन वर्कशीट नंबर 2 हमने सेंटर पॉइंट, जो सर्कल है उसका सेंटर पॉइंट एंड आफ्टर दैट उसके नेमिंग एंड वो कितने सेंटीमीटर का है वो हमने फाइंड करना सीखा। नाउ वी विल स्टार्ट वर्कशीट नंबर 5। इन वर्कशीट नंबर 5 सर्कल एंड इट्स पार्ट्स। सो इसमें हमें क्या करना है, सर्कल और उसके पार्ट से वो मार्क द सेंटर पॉइंट ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल, ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कल एंड द मेजर इट। नाउ हमें क्या करना है, हमारे हियर वी आर हैविंग द 4 सर्कल। नाउ लुक एट दिस, 4 सर्कल है, उसमें हमें रेडियंस फाइंड करना है एंड देन वो कितने सेंटीमीटर का है वो भी फाइंड करना है। तो रेडियंस फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिडल पॉइंट उसका फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। मिडल पॉइंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्केल को हॉरिजॉन्टली रखेंगे और उसको हॉरिजॉन्टली रखेंगे। मिडल पॉइंट 2 है, यहाँ पे हम डॉट करेंगे। वर्टिकल रखेंगे, अगेन वी हैव टू डू डॉट हियर, हमें डॉट करना है, ठीक है। अभी हमारे पास मिडल पॉइंट है, मिडल पॉइंट में जो सर्कल का हाफ है, हाफ हिस्सा है, हाफ पार्ट है, वो क्या होगा, रेडियंट। 4 सेंटीमीटर का सरफेस एरिया है तो उसका हाफ पार्ट ये जो है वो रेडियंट है। रेडियंट कितने सेंटीमीटर का हुआ, 2 सेंटीमीटर। सो व्हाट वी हैव टू राइट ये आर मीन्स रेडियंस, वो कितने सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। आफ्टर द सेकेंड वन जो है उसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट को हम ओ नेम देंगे। सो सेंटर पॉइंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम डॉट करेंगे सेंटर पॉइंट पे, ठीक है। आफ्टर दैट हियर पहले हमने जो रखा था वर्टिकली, अभी हम हॉरिजॉन्टली स्केल को रखेंगे और अगेन हम क्या कर देंगे, डॉट कर देंगे। आफ्टर दैट हाफ पार्ट, जो सर्कल का हाफ पार्ट है वो क्या होगा, रेडियंट होगा, 3 सेंटीमीटर आ रहा है, 3 सेंटीमीटर। सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर, रेडियंस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ लुक एट फर्स्ट A and B। सी नाउ C1 क्वेश्चन, यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टली हम स्केल रखेंगे एंड मिडल पॉइंट फाइंड करेंगे। सो ये जो हमारा सरफेस एरिया टोटल कितना है, 8 सेंटीमीटर। मिडल पॉइंट है यहाँ पे हम 8 सेंटीमीटर है तो 4 पॉइंट कर देंगे। वर्टिकली रखेंगे 8 सेंटीमीटर, 4 पे हमने यहाँ पे डॉट कर दिया। नाउ हाफ पार्ट सरफेस एरिया का जो हाफ पार्ट है वो रेडियंट होगा। So it was a 4 centimeter. So what we have to write here, R is equal to 4 centimeter. Radiant is equal to 4 centimeter. Now B1, it was a very small circle. ये जो है वो बहुत ही small circle है। So उसमें भी horizontally and vertically हम first of all हम क्या find करेंगे, middle point उसका find करेंगे, ठीक है। After that ये जो सर्कल है वो कितने सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर। तो उसका हाफ पोर्शन है वो 1 सेंटीमीटर हुआ, 1 सेंटीमीटर। OX कितना है, 1 सेंटीमीटर। सो रेडियंट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर। नाउ लुक एट दिस, नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है
ड्रॉ अ सर्कल इन योर नोटबुक बाय द टेकिंग द cape of a contain or CD, mark its center point. Draw a chord AB passing through the center. Draw a two chord XY PQ that do not pass through the center point. Measure that three chord. नाउ आप लोगों को ये जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो आप लोगों को आपकी नोटबुक में करना है, ठीक है एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने न्यू यूनिट स्टार्ट किया, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में वर्कशीट नंबर 1 हम लोगों ने 1 to 5 वर्कशीट है हम लोगों ने वो कंप्लीट की। बहुत ही इजी यूनिट है, ठीक है। सर्कल थे, उस सर्कल के नेमिंग्स हम लोगों ने सीख लिए है। सो वर्कशीट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 मैंने आप लोगों को करवाई है। बट इन वर्कशीट नंबर 4 क्वेश्चन D1 जो क्वेश्चन है, D1 क्वेश्चन आप लोग अपने आप से होमवर्क में करना है। एंड द वर्कशीट नंबर 5 में जो सेकेंड वन क्वेश्चन है पेज नंबर 76 पे, वो आप लोगों को अपने आप से नोटबुक में करना है, बिकॉज हियर नो एनी प्लेस। सो होमवर्क है वो आप लोगों को बिफोर 3 o'clock सबमिट करवाना है। एंड आई होप सो ये चैप्टर है बहुत ही इजी, आप लोग एंजॉय करोगे ये चैप्टर में, ठीक है। एंड बुक्स आप लोग कंप्लीट कर लोगे अपनी। ओके एवरीवन, सो आज हम लोगों ने वर्कशीट 1 to 5 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्कशीट नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। एंड वर्कशीट नंबर 5 में हमने रेडियंस फाइंड करना सीखा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 2 है वो होमवर्क में करना है। ओके, नाउ बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।